ख़वातीन इन सिम्टम्स की वजह से कंफ्यूज होती हैं कि आया सिर्फ मेरे साथ ही ये मसला हो रहा है या फिर और पेशेंट्स को भी ये मसला होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर राबिया महमूद। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में होने वाली उन तमाम अलामात के बारे में जिनसे मरीज अक्सर परेशान होकर डॉक्टर के पास आते हैं। इनमें नंबर 1 जो इलामत है वो है वोमिटिंग का होना, नौजिया का होना यानी मतली महसूस होना, बार बार उल्टी आना, जिसको कि अक्सर ख़वातीन मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जानती हैं। और ये मॉर्निंग सिकनेस दिन के किसी भी टाइम में हो सकती है। इसमें फूड की स्मेल का बुरा लगना या किसी भी स्पेसिफिक स्मेल का बुरा लगना भी हो सकता है। अब अगर तो आपको ये सिम्टम्स दिन में 1 या 2 दफ़ा होते हैं, दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी टोटली नॉर्मल जा रही है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर ख़वातीन इन सिम्टम्स की वजह से कंफ्यूज होती हैं कि आया सिर्फ मेरे साथ ही ये मसला हो रहा है या फिर और पेशेंट्स को भी ये मसला होता है। तो जनाब, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये प्रॉब्लम तमाम ख़वातीन को प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन हर पेशेंट का, हर वुमेन की बॉडी दूसरी से मुख्तलिफ होती है और उसकी जिस्म का जो रिएक्शन है हर प्रेगनेंसी की दफ़ा डिफरेंट होता है। हर दफ़ा एक डिफरेंट सिम्टम आता है। सो आप खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। बट ये अगर आपके साथ प्रॉब्लम है कि आपको नौजिया या वोमिटिंग दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा होता है, फूड की स्मेल बुरी लगती है, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की स्मेल आपको अच्छी नहीं लग रही, तो दैट्स वेरी नॉर्मल फॉर यू। वो है उनकी हार्ट बीट का तेज हो जाना। प्रेगनेंसी के शुरू के 6 से 8 महीनों में बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन आती हैं और उनकी कंप्लेन होती है कि हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ रह रही है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में सर्टेन हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। आपकी बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। बट अगर आपके सिम्टम्स ज़्यादा हैं और आप परेशान कर रहे हैं, तो देन यू शुड कम टू योर डॉक्टर एंड कंसल्ट विद हर। नेक्स्ट जो सिम्टम है प्रेगनेंसी में वो है एसिडिटी का बढ़ जाना, या आप खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, खाना बार बार ऊपर आता है, आपको बहुत ज़्यादा खाने को दिल नहीं चाहता, फूड की क्रेविंग्स होती हैं बट खाना खाया नहीं जा रहा, खाने की स्मेल भी बुरी लग रही है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर एवरी फीमेल, फॉर एवरी प्रेग्नेंट फीमेल। लेकिन होता ये है कि अगर यही सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, खाना खाने के फौरन बाद वोमिटिंग आ रही है, या सारा दिन एसिडिटी रह रही है, या ब्लॉटिंग रह रही है, या फिर आपको स्टमक में गगलिंग सी साउंड्स महसूस हो रही हैं, तो फिर आप लाजमी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। नाउ एक और सिम्टम है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत प्रेशर महसूस होना। दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ रहा होता है, जितने भी आसपास के ऑर्गन्स हैं जैसे कि अब ब्लैडर है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर आपको महसूस हो सकता है। लेकिन अगर यही प्रेशर आपको इतना ज्यादा है कि आपको 24/7 आपका ध्यान इसी की तरफ जा रहा है, साथ आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी हो रही है, एब्डोमिनल क्रैम्प स्टार्ट हो गए हैं जो कि सिवियर किस्म के हैं, तो उस सूरत में आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट लाजमी करना चाहिए। अनदर सिम्टम जो कि बहुत नॉर्मल है इन प्रेगनेंसी वो है बार बार यूरिन का आना। प्रेगनेंसी में क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ रहा होता है और वो मसाने पे प्रेशर डाल रहा होता है, जैसे ही मसाना थोड़ा सा फिल होता है प्रेशर के सिम्टम्स आते हैं और पेशेंट को अर्ज टू यूरिनेट होता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब मैं पूरी रात सो नहीं सकती, मुझे बार बार यूरिन आ रहा है, थोड़ा सा भी पानी पीती हूँ तो यूरिन आ जाता है। दे थिंक कि ये कोई बीमारी है, बट दिस इज नॉट अ डिजीज। ये नॉर्मल पार्ट है प्रेगनेंसी का। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर तक ये प्रॉब्लम रहेगा। इवन के डिलीवरी के बाद भी 6 वीक्स तक यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ी रहती है जब तक यूट्रस अपने नॉर्मल साइज पे नहीं आ जाता। लेकिन अगर आपको बार बार यूरिन आने के साथ साथ यूरिन करते हुए पेन महसूस हो रहा है, यूरिन में से पस लाइक डिस्चार्ज आ रहा है, या आपको फाउल स्मेल आ रही है, तो आप फौरन से पहले अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। एक बहुत ही कॉमन सिम्टम जो कि हर प्रेग्नेंट फीमेल को प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में होता है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन सर्टेन हार्मोन्स की वजह से होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में गट की मोटिलिटी बहुत कम हुई होती है, जिसकी वजह से पेशेंट मोस्टली कॉन्स्टिपेटेड रहता है। तो ऐसी सूरत में आप परेशान ना हो, आप अपनी डाइट में फूड्स ऐड करें, जैसा कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एप्पल है, गोवा है, और बनाना है जो कि रिच इन पोटेशियम है। इसके अलावा आप इसबगोल ऐड कर सकती है अपनी डाइट में। इसके बावजूद अगर आपका मसला हल ना हो तो आप डॉक्टर के मशवरे से कोई भी लैक्सेटिव यूज कर सकती हैं, बट दिस इज वेरी नॉर्मल, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कॉन्स्टिपेशन। एक और प्रॉब्लम जो फीमेल्स को
प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में होता है वो है लोअर बैक एक। स्लाइट सा लोअर बैक एक रहना बहुत नॉर्मल सी बात है। आप इससे परेशान ना हो, आप हल्का सा पेन किलर ले सकती हैं, आप रेस्ट करें। हर 2-2 घंटे बाद आप थोड़ा बहुत रेस्ट करें, लॉन्ग स्टैंडिंग से अवॉइड करें, हैवी वर्कलोड से अवॉइड करें, आप वजन ज्यादा ना उठाएं, तो आप इस मसले का भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा इन्हीं रेमेडी से। लेकिन अगर आपको पेन हल्का फुल्का रहता है तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। देन अगेन बार बार फूड क्रेविंग्स होना, खाना खाने को दिल चाहना, दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर यू बिकॉज आप जाहिर है प्रेगनेंसी है और बच्चा तेजी से ग्रो कर रहा है, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में आपको बार बार भूख लग सकती है। और भूख लगने की सूरत में आफ्टर एवरी 2 आवर्स आप फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, लेकिन कम कम खाइए। एकदम आप स्टमक भर के पेट भर के खाएंगी तो फिर आपको खाने की रिगर्ज होना शुरू हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाना, आप फ्रीक्वेंट मील्स लें, 2 आवर्स अपार्ट लें, लेकिन कम कम लें, और उसमें आपके ज्यादातर फ्रूट्स और हेल्दी जूसेस और इसके हेल्दी फूड्स होने चाहिए, जिसमें कि एग्स हैं, मीट है और एप्पल, और अगेन ये पीच का वेदर है, आप पीच ले सकती हैं, बनाना ले सकती हैं, और गावा ले सकती हैं, ग्रेप्स ले सकती हैं। देयर आर सो मेनी फ्रूट्स व्हिच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि अगर आपको डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो आप कोई भी फूड अपनी डाइट में ऐड कर सकती हैं। इवन यू कैन टेक हैंडफुल ऑफ नट्स, जिसमें के 6 to 7 एलिमेंट्स भी होते हैं, और फ्यू कैशू नट्स, और जो भी आपके पास अवेलेबल है। थर्ड आ जाता है आपको एक और सिम्टम जिससे कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा तंग होते हैं, वो है हाइपर सेंसिटिविटी। कभी तो उनको किसी बात पे बहुत ज्यादा रोना आ जाता है, या फिर ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाती है। जब हमारे पास आती हैं तो वो उनको लगता है कि डॉक्टर के अलावा कोई बंदा नहीं है जिसके पास बैठ के हम रो सकें, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ हो क्या रहा है। ऑल्दो कि सारी फैमिली कोऑपरेट कर रही होती है, बट हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से उनके लिए हालात बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो जाते हैं। उनको लगता है कि हर बंदा उनके साथ ज्यादती कर रहा है, कोई छोटी सी बात कह देगा तो वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो जाती हैं, इरिटेबल हो जाती हैं, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वैसे तो प्रेगनेंसी में बहुत नॉर्मल कंडीशन है, आपने इससे परेशान नहीं होना, और इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंग्जियोलिटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स के घर में आप कोई ऐसी दवाइयां ढूंढना शुरू कर दें कि जिससे आपको डिप्रेशन में कमी आ जाए या फिर आपका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाए। बजाय इसके आप अपनी फैमिली को बताएं कि आप क्या महसूस कर रही हैं। दूसरा ये बात तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए भी है, ये एक मैसेज है उन सब लोगों के लिए कि जिनके यहाँ लड़की की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और वो उसका थोड़ा सा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, वो एजिटेटेड रहती है, चिड़चिड़ेपन का शिकार रहती है, तो उस लड़की को थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत होती है, ना कि हम इसको एक ड्रामाबाजी बोले। दूसरा, आप फौरन से पहले ऐसी कंडीशन में अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू कीजिए ताकि डॉक्टर आपको काउंसिल कर सके। ये कंडीशन प्रेगनेंसी में बहुत नॉर्मल होती है, स्पेशली उन खवातीन के लिए जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, या फिर उन खवातीन के लिए जिनके ऊपर घर का बहुत ज्यादा काम का बर्डन होता है, बच्चे ऊपर नीचे होते हैं, वक्फा कम होता है बच्चों में। उन फीमेल्स के लिए इस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं और उनको इस तरह के इश्यूज को ज्यादा फेस करना पड़ता है। लेकिन इन तमाम अलामात के अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के स्टार्ट में फर्स्ट 3 मंथ्स में स्पॉटिंग है, शदीद दर्द है पेट में शदीद क्रैम्प्स हैं, या आपको शदीद कॉन्स्टिपेशन है कि आप 2-3 दिन के बाद वॉशरूम जा रही हैं, तो आप फौरन से पहले अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमसे वीडियो कंसल्टेशन या ऑडियो कंसल्टेशन लेनी है तो नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।